अब हम उन पोर्टलों को लीगल नोटिस देने के लिए उनके नाम पते ढूंढ रहे हैं, उनका कहीं अता पता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हल्ला इस तरीके का बना दिया जाता है कि ये दूसरे लोग भी अप्रत्यक्ष तरीके से वही भाषा बोलने लगते हैं, उनके नाम पते ही नहीं है। ऐसे पोर्टलों में जो है छपवा दिया जा रहा है कि हरीश रावत भाजपा में चले जा रहे हैं। षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक मुहूर्त छांटा गया कि इस मुहूर्त पर हरीश रावत पर यह हमला करवाना है। तो फिर आज परिवारवाद से अछूता है कौन? कोई पार्टी बता दो कि गुड बाय हरीश रावत, तो मुझको एक आध माला वाला डालने के लिए सब इकट्ठा हो बैठो। एक सीधा आप ही से सवाल है, कांग्रेस के अंदर सर एक बात चल रही है कि 70 प्लस के जो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, वो 2027 का चुनाव में उन्हें टिकट ना दिए जाए। कहीं ना कहीं जब बात चली तो बात सीधा आई कि कहीं ना कहीं इसमें हरीश रावत भी आते हैं। तो इसको लेकर सर क्या मैसेज है आपका? अच्छी बहस है और मैं इस तरीके की बहसों का स्वागत करता हूँ, अच्छी बात है। और मैं तो 2022 ही में मैंने कह दिया था कि मैं नहीं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, लेकिन अब 2024 में कब हुआ था चुनाव, ये 2022 में हुआ था, तो 2022 में मैंने मना कर दिया था। लेकिन पार्टी ने कहा नहीं लड़ो, जब बल्कि बाउंड टिकट बंट गए थे उसके बाद पार्टी ने कहा चुनाव लड़ो, तो पार्टी का आदेश मुझे मानना पड़ा। मैं तो तब भी उसके लिए था और अब भी। और हम तो कह रहे हैं यही क्यों करना है, पार्टी के सब सीनियर लोग बैठें और बैठ करके कहें कि भाई अब आप लोग आराम करिए और हम उस भूमिका के लिए तैयार हैं। और कुछ लोग आगे आए और जिम्मेदारियां लें और आगे आए, क्योंकि पीढ़ी तो आगे बढ़नी चाहिए ना, रोज बाप तो जिंदा रहता नहीं है। तो पीढ़ी बढ़ने से सवाल है, यही कहा जा रहा है कि हरीश रावत का चुनाव खुद नहीं लड़ते हैं तो ऐसा ना हो कि अपने परिवार से अपने बच्चों के लिए वो सिफारिश करे पार्टी में। इसको लेकर भी पार्टी में बड़ी मुखालफत हो रही है कि हरीश रावत जो है वो आनंद रावत के लिए एक जगह बनाना चाहते हैं। हरीश रावत के परिवार के लिए एक क्राइटेरिया बनेगा? राजनीति में जो भी परिवार हैं कह रहे हैं कि उनके बच्चे, एक क्राइटेरिया केवल हरीश रावत के परिवार के लिए बनना है तो ऐसे लोगों से पूछ लिया जाए कि आखिर मैंने ऐसा क्या अपराध किया है जिसके लिए जो है मेरे परिवार के लिए क्राइटेरिया बनाने की जरूरत पड़ रही है। सवाल ये भी है ना सर, दूसरी बात यह है, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड की राजनीति में बिना उत्तराखंड की राजनीति के साथ जुड़े हुए आया है, बिना जनता के बीच में काम किए हुए आया है, तो उसको लॉक स्टॉक बैरल जो है जनता को रिजेक्ट कर देना चाहिए। और यदि वो लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उनके दुख सुख के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको भी उतना ही हक है राजनीति करने का भी और उत्तराखंड के साथ जुड़े रहने का भी जितना हक किसी और के बच्चे को है। तो परिवारवाद की राजनीति की जब चर्चा होती है तो बीजेपी भी कहती है कि परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा ना दिया जाए, कांग्रेस भी कहती है परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा ना दिया जाए। तो सर इसकी डेफिनेशन क्या है वो कार्यकर्ताओं को बता दीजिए। देखिए, परिवारवाद लोकतंत्र का एक अपरिहार्य हिस्सा है। कोई परिवार एक दिन में डेवलप नहीं होता, एक इतिहास उनको डेवलप करता है। गांधी नेहरू परिवार की बात कही जाती है। देश के अंदर मुझको कोई दूसरा परिवार बता दीजिए जिसकी 3 पीढ़ियां एक साथ नैनी जेल में बंद रही हो देश की आज़ादी के लिए। कोई दूसरा परिवार बता दीजिए, कोई दूसरा परिवार बता दीजिए जिस परिवार के 2 लोगों ने, एक तो प्राइम मिनिस्टर थी और दूसरे जो प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए दिन के आतंकवादियों के हाथ मारे गए हों। कोई दूसरा बता दीजिए, कोई ऐसा परिवार बता दीजिए जिसके नजदीक गोली भी निकली हो और जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। आप कह रहे हैं तो परिभाषा टिकट मिलने पर काम देखा जाए, आप ये कह रहे हैं। इसलिए गांधी नेहरू परिवार के साथ एक इतिहास है और दुनिया के अंदर किसी भी लोकतंत्र में चले जाइए, आप किसी भी लोकतंत्र में चले जाइए, दूसरी तीसरी पीढ़ी में हर जगह जो है इसी तरीके के परिवारों के लोग आए हैं। उन्होंने उस देश के लोकतंत्र की परिपाटी को मजबूत करने का काम किया है, आगे बढ़ाने का काम किया है। और आज स्थिति ये है, सत्यता ये है कि आप बिना पूरे परिवार को इन्वॉल्व किए आज की राजनीति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकते। सुबह से 6 बजे से घंटी बजनी शुरू हो जाती है मोबाइल की जो है, और दिन भर लोग आते रहते हैं। आपको शादी में भी जाना है, नामकरण में भी जाना है, रामलीला में भी जाना है, दुख में भी जाना है,
बर्थडे में भी जाना है, सारी औपचारिकताओं को पूरा करना है, तो आपको अपने परिवार को आप न भी चाहते हैं तब भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। और मेरी तो कभी कभी हालत इतनी ख़राब रहती है कि मैं जो है टेलीफोन करते कहता रहता हूँ, अरे भाई तुम वहाँ गए नहीं गए, कहाँ पर पहुँचे, तुम वहाँ गए नहीं गए, तुम वहाँ जा रही हो नहीं जा रही हो। कारण ये रहता है कि वर्कर भी चाहता है, तो दूसरे लोग भी चाहते हैं कि भाई जिनको हमने वो किया है वो हमारे सुख दुख में सम्मिलित हों, तो वो करना पड़ता है, वो आवश्यकताएं हैं। और एक बार आप राजनीति के नज़दीक लाएंगे तो कितना ही सयाना हो तो रंग तो थोड़ा बहुत लगेगा ही उसके ऊपर जो है। जब उन पर रंग लग जाता है तो फिर आपको परिवारवाद दिखाई देता है। और फिर आज परिवारवाद से अछूता है कौन? कोई पार्टी बता दो। भाजपा के अंदर में गिनाऊं कितने लोग हैं परिवार से जुड़े हुए? तो बताए ना क्या। बल्कि भाजपा के अंदर तो दूसरे तरीके का परिवारवाद है। अब अमित शाह जी पॉलिटिशियन है, लेकिन जय शाह जी का क्रिकेट से क्या मतलब था? लेकिन आज क्रिकेट के राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय करता धरता है। तो ये परिवारवाद, ये परिवारवाद नहीं है। हरीश रावत परिवारवाद है, क्योंकि उसकी सहायता करने के लिए जब उसके बेटे या कोई बेटी उसकी मदद कर रही है और वो सामाजिक कार्यों में सहयोग दे रहे हैं, तो वो दीदी राजनीति में आ रहे हैं, तो परिवारवाद है। वहाँ परिवारवाद नहीं है। पंकज सिंह जी एक सरकारी उसमें थे और सीधे आकर के विधानसभा का चुनाव लड़ जाते हैं और वो जाते हैं, तो उनके पिता राजनाथ सिंह जी हैं, वो उसमें परिवारवाद नहीं दिखाई देता आपको। वसुंधरा राजे जी के परिवार में आपको नहीं दिखाई देता। और भी परिवार हैं। तो शिकायत क्या है? शिकायत भाजपा की तरफ से नहीं है, शिकायत कांग्रेस की तरफ से उठाई जा रही है। नहीं, ये भाजपा कई बार क्या होता है, हल्ला इस तरीके का बना दिया जाता है कि ये दूसरे लोग भी अप्रत्यक्ष तरीके से वही भाषा बोलने लगते हैं। ये भाजपा की बोली है, ये भाजपा की बोली है जो लोगों के मानस में उन्होंने डाल दी है, और उसका हम शिकार हो जाते हैं। बजाय हम जवाब देने के, उसका तर्कपूर्ण जवाब देने के, हम उनकी भाषा को बोलने लगते हैं, उनके सवालों को उड़ेलने लगते हैं। एक बात बताइए, इस 70 पार वाला क्या आपको सब जगह लागू होता दिखाई दे रहा है? लेकिन मैं उसके बावजूद भी अपने ऊपर इसको लागू करने के लिए तैयार हूं। उत्तराखंड कांग्रेस के सब वरिष्ठ जन बैठे, 4, 10, 5, आखिर इतने साल, यदि 56 साल के बाद आदमी को 36-40 साल के बाद जब विदाई दी जाती है तो सारा डिपार्टमेंट इकट्ठा होता है, माला डालते हैं, मोमेंटो देते हैं। हमने तो 56 साल से 57वां वर्ष है, तो 57 वर्ष बाद जब आप मुझसे कहोगे कि गुड बाय हरीश रावत, तो मुझको एक आध माला वाला डालने के लिए सब इकट्ठा हो, बैठो, बात करो, कहो भाई साहब आपने बहुत सेवा कर दी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, और एक माला ये ले जाइए, अब इसी को देखिए, घर बैठिए, आप अपना घर का काम करिए। और मैं उसके लिए बिल्कुल सर्च तैयार हूँ। और मैं लेकिन मीडिया के दोस्तों को ये मौका नहीं देना चाहता है कि हरीश रावत पार्टी से असंतुष्ट होकर के घर बैठ रहा है। क्योंकि यदि मैं अपनी तरफ से घर बैठने का बात करूंगा कि अब मैं बहुत हो गया, मैं थक गया, मैं घर बैठ रहा हूँ, तो लोग कहेंगे अरे संकट के मौके पर हरीश रावत जो है भाग खड़ा हुआ, या नाराज हो गया हरीश रावत, चर्चाएं छिड़ जाएंगी, यहाँ बिना आँच के धुआं निकाल दे रहे हैं हमारे पत्रकार मित्र जो हैं, आप ही के पोर्टल वाले दूसरे लोग जो हैं, बल्कि उनके नाम पते ढूंढ रहा हूँ, उनके नाम पते ही नहीं है, ऐसे पोर्टलों में जो है छपवा दिया जा रहा है कि हरीश रावत भाजपा में चले जा रहे हैं। तो ये सवाल कहाँ से उठा है? ये वही तो कह रहा हूँ, अब हम उन पोर्टलों को लीगल नोटिस देने के लिए उनके नाम पते ढूंढ रहे हैं, उनका कहीं अता पता ही नहीं है। सारों से कांग्रेस आपने पूरा 56-57 साल कांग्रेस को दे दिए, उसके बाद ये सवाल उठा कहाँ से कि आप भाजपा में जा रहे हैं? किसी एक ने एक पोर्टल ने लगा दिया और वो चर्चा में आ गया। आधार क्या था उस खबर का? कुछ खबर नहीं, क्या आधार क्या होता है, लोग तो पोर्टलों के लिए कोई आधार है, आप कुछ भी कह दीजिए।
कोई आधार है? हम लोकतांत्रिक व्यक्ति हैं। लोग चर्चा करते हैं, हम उसमें भी हाँ भाई ठीक है। कई लोग कई तरीके के कयास लगाते हैं, कटाक्ष करते हैं, हम कभी उन पर टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन इसमें मैंने एक सिस्टम देखा, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से एक मुहूर्त छांटा गया कि इस मुहूर्त पर हरीश रावत पर यह हमला करवाना है। तो करवाने वाले कौन हैं वो अब सामने धीरे धीरे चेहरे आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के पोर्टल में छपा है, एक पोर्टल के अलावा और पोर्टल्स का तो कोई अता पता ही नहीं है, नाम पता ही नहीं है, जिसके नाम पर रजिस्ट्रेशन है, किसके नाम पर क्या है, कुछ पता ही नहीं है। नोटिस किसको दें? अभी कह रहे हैं कि आप एक सुनियोजित राजनीति के कहीं ना कहीं शिकार हो रहे हैं, ऐसा लगता है। होता है, लेकिन हम इस बात से प्रसन्न हैं, हम जिंदा हैं, इसीलिए तो हम पर अटैक करते हैं लोग। यदि जिस दिन हम गतिशील नहीं रह जाएंगे, जिस दिन हम पर अटैक होना समाप्त हो जाएगा, जिस दिन टिक्का टिप्पणी करना लोग छोड़ देंगे, जिस दिन हमारी आलोचना करना छोड़ देंगे, जिस दिन हमारे लिए इस तरीके से कि अब 70 के पार वाले बैठ जाए ऐसा कहने वाले लोग चुप हो जाएंगे, तो उस दिन मैं समझ जाऊंगा कि अब हरीश रावत तुम्हारे दिन गए, अब तुम में कुछ नहीं रह गया। बहुत अच्छी बात कही है। जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। एक लाइन आपने सुनी होगी, जिंदा है तो नजर आना जरूरी है। यही खूबसूरती है हरीश रावत की राजनीति की। हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उत्तराखंड का, उनका कहना है कि बात तो होनी चाहिए थी, उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीट है, अब की बार 70 पार, लेकिन 70 पार का संदर्भ कहीं और निकाला गया। बड़ी बेबाकी से बात की तमाम मुद्दों पर, प्रेमचंद अग्रवाल प्रकरण पर भी। और उसमें एक बात विशेष है कि भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन यूसीसी कानून हो या भू कानून हो, एक बात इसमें ये निकल कर आई है, सबका साथ की जो बात हुई है, सबका साथ इन कानूनों को नहीं मिल पाया है। सबका विकास भी होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भू कानून जो है 13 जिले हैं, 13 जिलों पर लागू नहीं हुआ है उस तरीके से। और आखिरी बात, सबका विश्वास, अगर सबका विश्वास होता तो चर्चाएं इस कानून को लेकर नहीं हो रही होती। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।